एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का जैम कैम यूट्यूब चैनल में स्वागत किया जाता है। तो जल्दी से लाइव आ जाइए एक बार। नहीं, इसमें तो नहीं चली भाई अभी तक। नहीं हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का जैम कैम यूट्यूब चैनल में स्वागत किया जाता है। तो एक बार जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए भाई। डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए कि भाई शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया है। सबसे लास्ट में तो दो ही चीजें बड़ी जरूरी होती है। एक तो नोट्स बनाने आने चाहिए शॉर्ट्स, यानी कि जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी याद रहें। और एक और बहुत अच्छी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो एक बार जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्लास को। हेलो नेहा, वेलकम। हेलो नेहा, वेलकम। गौतम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शेयर करो भाई वीडियो को एक बार जल्दी से जल्दी। स्टूडेंट आए नहीं है जितने बच्चे आने चाहिए थे। तो आज आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा मैं, कुछ शॉर्ट नोट्स लाइव दिखाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे आप बना सकते हैं नोट्स को। तो जल्दी से एक बार जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स मैं आपको दिखाऊं भी गाइस है डेमो के तौर पे। एक तो मेरे स्टूडेंट्स ने ही बना के भेजे हैं, मुझे भेजे थे पहले, और कुछ मैंने भी आपके लिए बहुत पहले बनाए हुए थे, वो भी देख लेंगे। गुड इवनिंग, हाय अहमद, चिन्मय कुमार साहू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप लाइव आए गए हैं तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, अब आप सभी ने सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। और शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं पहले तो ये बात जान लेते हैं। देखिए भाई, शॉर्ट नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है जैम का। अब सारी बातें और सारे क्वेश्चंस हम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें उनका तो हमें बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा ताकि एग्जाम में हम उनको याद रख सकें। ठीक है, तो उसी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। हाय अश्वनी, एसआर पांडा, गुड इवनिंग। सुरभि, गुड इवनिंग, वेलकम सभी को। स्वीट शर्ट या स्वेट शर्ट लिख रहे हो। आई एम बिग फैन ऑफ योर टीचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एसआर पांडा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चलिए तो भाई एक मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स दिखाता हूं जो कि मेरे स्टूडेंट आशुतोष ने भेजा था। ठीक है, वो भी दिखाता हूं, फिर मैं और कुछ भी दिखाऊंगा आपको। तो देखो, ये आपको एक शॉर्ट नोट्स है यहाँ पे, अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। ठीक है, स्क्रीन पे देखना एक बार ध्यान से, मैं पूरा दिखाऊंगा, देखना। एक पेज पे ही लगभग नेम रिएक्शन एंड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एंड नेम रिएक्शन रिलेटेड टू इंटरमीडिएट सारी इस एक पेज पे ही निपटा दी है आशुतोष ने। बहुत बेहतरीन नोट्स बना रखे हैं, बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं। आप भी देखिए, इसको मैं जूम करके भी दिखाता हूं आपको। ठीक है, बहुत टाइम लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने में, आधे चैप्टर के भी नहीं बने, रिवीजन के साथ साथ बनेंगे भाई, बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे, और बनाने पड़ेंगे। अगर अच्छा करना चाहते तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी देखो, अब ये शॉर्ट नोट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसको मैं जूम करके काफी अच्छे से दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पे आपको ऊपर नजर आ रहा होगा नेम रिएक्शन। ठीक है, नेम रिएक्शन में क्या लिखा, इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन। जैसे कार्बोकटाइन की, है ना, अपनी रिएक्शन होती है, ऐसे ही आपका जैसे पिनाकोलोन हो गई, डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट हो गई, यानी कि इंटरमीडिएट बेस्ड हो गई। उसके बाद देखो यहां पे सबसे पहले ये कौन सी होगी,
कार्बोनिल बेस्ड नेम रिएक्शन हो गई। आशुतोष प्रधान है भाई, स्टूडेंट है, पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे, पढ़ रहे आरटीसीएम केमिस्ट्री ऐप पे भी पढ़ता है, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप बात करोगे यहां पे क्या दिखा रहा है भाई, सबसे पहले कार्बोनिल बेस्ड। अब इन्होंने कैसे बनाया है, इन्होंने सबसे पहले लिखा एल्डोल कंडेंसेशन। क्या लिखा, एल्डोल कंडेंसेशन। फिर क्या लिख रखा है कि ये लिख रखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि एल्डोल में आप सबस्ट्रेट क्या लेंगे, तो लिखा एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हो, लेकिन नीचे लिखा हुआ अल्फा हाइड्रोजन भी होने चाहिए। उससे क्या बनेगा, या तो एल्डोल बनेगा या कीटोल बनेगा। उसके बाद अल्फा बीटा, अगर यहां पे हीट भी गिवन होती तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिल एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ भाई, इंट्रा, इसकी भी बहुत सारी टाइप होती हैं एल्डोल की भी, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, है ना, सेमी एल्डोल और रेट्रो एल्डोल, काफी टाइप। अब देखो बेस कैटालाइज लिखा है कि इवन सीबी मैकेनिज्म से होती है, एसिड कैटालाइज इवन एलिमिनेशन से होती है, और एक दो एग्जांपल भी लिखे हुए। ऐसे करके क्या कर रखा आशुतोष ने इस पेज पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे मैं नाम पढ़ के बताता हूं आपको, एल्डोल कंडेंसेशन, मैनिक रिएक्शन, रिफॉर्मेस्की, नोवेंजल कंडेंसेशन, परकिन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, स्टॉप कंडेंसेशन, ठीक है, वुल्फ रीअरेंजमेंट, फेवरस्की, बेंजिल बेंजिलिक, बेयर विलेजर, मैक्म्यूरी, बेंजोइन कंडेंसेशन, डार्जन्स, है ना, हैलोफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे पहुंच जाते हैं तो कार्बोकार्बीन की आ गया, जैसे सीमन स्मिथ आ गई, है ना, कोलवे वाली जो आपका रीमर टीमन नेम रिएक्शन है वो हो गई, है ना। फिर यहां पे नाइट्रीन की आ गई, तीनों चारों स्पेशली मेंशन की गई हैं जैम के सिलेबस में, बहुत अच्छे से मेंशन की गई हैं जैम के सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद पेरीसाइक्लिक हो गई भाई, देखो पेरीसाइक्लिक के भी एग्जांपल लिखे हुए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक की ट्रिक लिखी हुई है, 4+N, डिसरोटेटरी, कॉन रोटेटरी क्या होता है, ठीक है, सिग्मा ट्रोपिक लिखी हुई है। यहां पे इन्होंने ये देखो डायल सेल्डर भी लिखी हुई है, साइक्लो एडिशन में डायल सेल्डर। तो ये देखो इस तरीके से आप बनाइए, और इस पेज को जहां पे भी आप पढ़ते हैं, है ना, ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के जहां पे भी आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे उसके सामने लगाइए, और जैसे ही आप पढ़ने बैठो इनको दिन में कम से कम 2 या 3 बार रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है। एक दिन में क्या होता है ना, अगर आप अपने बोर्ड के वहां पे लगा देंगे टेबल पे, तो आप आराम से जब बैठे होंगे तो भी इनकी तरफ देखना है बस। अगर आप उसको लगातार 30 दिन देखोगे तो मैं आपसे यह वादा करता हूं कि आपको यहां से लेके और यहां तक का एकदम यह भी याद हो जाएगा कि पहली रिएक्शन एल्डोल लिखी हुई है, दूसरी ये लिखी हुई है, 10वीं ये लिखी हुई है, 20वीं ये लिखी हुई है, उसका ये। अगर 30 दिन तक लगातार देखोगे, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट नोट्स का तो ये रहा भाई, एक 2-3 शॉर्ट नोट्स और दिखाता हूं मैं, और आप सभी को मेरे द्वारा कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे भाई पहले, कुछ स्टूडेंट्स ने बनाए हुए, वो भी मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, बताऊंगा कौन सा टेलीग्राम चैनल है, एक बार ये देखिए। जैसे देखो भाई एल्डोल के ये भी शॉर्ट नोट्स, तो यहां पे देखो बिल्कुल आराम से क्या लिखा हुआ है, नेम रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। रिएजेंट क्या होगा यहां पे, देखिए रिएजेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है, रिएजेंट जरूर लिखिएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है रिएजेंट डाइल्यूट NaOH और हीट, डाइल्यूट NaOH और हीट मिले, उसके बाद देखिए 2 मोल लेने होते हैं, किसके 2 मोल, है ना। देखो वैसे तो शॉर्ट नोट्स आप अपने हिसाब से बनाओगे तो बेस्ट है, वो तो अपने हिसाब से बनाइए, आपके मुताबिक बनाइए, जैसे भी बना रहे हो। 2 मोल होने चाहिए किसके, आप सभी को पता होगा एल्डोल कंडेंसेशन में जो सबस्ट्रेट लेते हैं उसके 2 मोल यूज होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन किस ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है, तो 3rd ऑर्डर की होती है। उसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक एग्जांपल, है ना, क्रॉस में पूरा अच्छे से हिंदी में, जिसको हिंदी में समझ में आए हिंदी में लिख ले, जिसको इंग्लिश में समझ में अपनी लैंग्वेज में लिखो, जो कि आप आसानी से याद रख सकते हो। तो ये देखो एक एल्डोल का, जैसे मैंने बताया, ऐसे ही देखो कैनिजरो के भी बारे में भी बनाए हुए हैं। ये वाले जो नोट्स हैं, ये वाले नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जैम कैम यूट्यूब, जो जैम कैम का जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं नाम अभी आपको बता दूंगा, जैम कैम 2020। आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना जैम कैम 2020, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 10+ चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं जो कि मैं आपको PDF की फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगा वहां पे। तो देखो यहां पे लिखा हुआ कैनिजरो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। रिएजेंट क्या लोगे, कंसंट्रेटेड NaOH और या फिर 50% NaOH। ये स्पेशल, ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, है ना, ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि अल्फा हाइड्रोजन ना होते हुए भी कैनिजरो शो करते हैं। तो देखो ये चीजें यूनिक हैं, इनको उतारो, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल लिखो, उसके बाद आपको देखो कि शॉर्ट मेथड क्या है। एल्डोल कैनिजरो का क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट मेथड क्या होता है, तो उससे आप करके
देखिए, जैसे ये वाला एग्जांपल बड़ा कॉमन है, पूछा गया है, ठीक है ना, तो वो आप कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करते रहे सभी बच्चों तक शेयर करो। पिछली वीडियो में अब देखो ये मैथ के है ना, ये बहुत पुराने शॉर्ट नोट्स हैं भाई, ये बहुत पुराने। अब देखो इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन। तो जैसे वेक्टर है ये, है ना, वेक्टर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे भाई वो आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, ए डॉट बी और ये बी डॉट ए होता है, ए इसका जो भी है, जो भी लिखा हुआ देखो कोस थीटा ये होता है, इनके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मैथ्स में क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स के भी 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, तो उसके भी आप फॉर्मूले ऐसे एक उतार लीजिए। समझ में आई क्या बात आपको? बोलो भाई, शॉर्ट नोट्स बनाने का पता लगा, ठीक है। एक चीज और बताऊंगा मैं आप सभी बच्चों को, ठीक है। तो देखो भाई, पहले तो मैं टेलीग्राम चैनल की आईडी लिख देता हूं यहाँ पे। टेलीग्राम चैनल की आईडी है आपका, जिसपे आपको ये शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, वो है आपका जैम कैम 2020, ठीक है। तो ये जो जैम कैम 2020 टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर मैं लगभग आपको 50 पेज के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। सारे चैप्टर्स के तो नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर्स के हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये शॉर्ट नोट्स वाली बात होगी, चलो एक और मैं आपको शॉर्ट नोट्स का एग्जांपल दिखा देता हूं यहां पे, ठीक है। हाँ भाई, करना एक बार, हाँ। तो ये भी देखो, ये भी आशुतोष के द्वारा बनाए गए हैं, ये भी रिएजेंट के हैं। तो रिएजेंट में क्या लिखा हुआ इन्होंने, जैसे ऑक्सीडन, इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन बेस्ड, अल्कीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एरोमेटिक हाइड्रोजनेशन, उसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक के रिएजेंट लिखे हुए हैं। एक पेज पे सारे रिएजेंट को निपटा दिया गया है। ऐसे ही देख लो भाई आप डेमो के तौर पे, तो इस सिर्फ एक पेज पे सारे रिएजेंट को निपटा दिया गया है। तो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या होने चाहिए, 10 पेज होने चाहिए या 5 पेज होने चाहिए। देखो नेम रिएक्शन आ गई, एक नेम रिएक्शन का बनाओ पूरा चार्ट, एक रिएजेंट का बनाओ पूरा चार्ट, ठीक है, 2 तो ये निकल गए। उसके बाद आप एक बायोमोलिक्यूल्स का बना लो, उसके बाद एक जीओसी और स्टीरियो केमिस्ट्री का बना लो। तो 5 चार्ट्स में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपट जाएगी। ऐसे ही 5 चार्ट्स में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को निपटा दो। ऐसे ही 5 चार्ट्स में आप जो है फिजिकल केमिस्ट्री को निपटा दो। आप देखिएगा कि वो 15 पेज सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम वाले दिन, है ना। जब आप देखोगे ना, तो आपको ये चीजें बड़ी काम आने वाली हैं, ठीक है। कोई केमिस्ट्री स्टूडेंट है जो IIT 21 में देगा, भाग्य सारे ही हैं, सारे जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं वो 21 में देंगे। आई वांट रिएजेंट्स PDF, ठीक है, मिस्टर परफेक्ट ये बात कह रहे हैं भाई, गिव PDF। देखो भाई, ये PDF तो मैं नहीं दे सकता, है ना, लेकिन कुछ और PDFs हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो जरूर आप अपने हिसाब से बना लो, वो बेस्ट रहेगा, है ना। जो शॉर्ट नोट्स बच्चा खुद के लिए बनाता है ना, खुद को पढ़ के पहले पूरे टॉपिक को जो शॉर्ट नोट्स बनाता है वो सबसे बेस्ट होते हैं। मैं जस्ट आपको एक मेथड बता रहा हूं कि आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। सर मैंने ऑर्गेनिक में स्टीरियो जीओसी किया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक में मुझे अभी कौन से टॉपिक करने चाहिए स्टार्ट? नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट और कर लो आप, नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट कर लीजिए आप, ठीक है भाई। अब देखो, मैं एक चीज और बताना चाह रहा था आपको यहाँ पे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं। जैसे क्या है कि आपको कुछ पेज ले लेने या कॉपी ले लेनी है, ठीक है। अब आप बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे क्या दे रहे हैं अभी, टेस्ट दे रहे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, कोई प्रीवियस ईयर सोल्व कर रहा है। तो आप उन सभी वहां के लिए आपको क्या करना है, एक कॉपी लगा लेनी है भाई, ठीक है ना। जो भी आप कॉपी यूज करते हो, उसमें जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो या जो क्वेश्चन याद रखने वाला है उसको लिखिए। ऐसे आपके पास लगभग 100+ क्वेश्चन होने चाहिए आपके पेपर तक, और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होने चाहिए जो आपसे फर्स्ट टाइम पे सोल्व ही नहीं हुए हैं, है ना। 100+ क्वेश्चंस के देखो शॉर्ट नोट्स हो गए, देखो शॉर्ट नोट्स आपके पास हो गए, बढ़िया हो गया। उसके बाद जो टेस्ट आप लगा रहे हैं, सारे क्वेश्चन तो सोल्व होते नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके पास कि आपने वो वैसे ही गलत कर दिए, मतलब कंसेप्ट आपका ठीक था, कंसेप्ट आपका ठीक था, आपने जल्दबाजी में गलती कर दी, या फिर आपने वो चीज देख नहीं पाए ध्यान से जो चीज उन्होंने पूछी थी। ऐसे 100 क्वेश्चंस को आप एक अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ऐसे 100+ क्वेश्चन। देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन तो वहीं से आ रहे होंगे,
ठीक है। अभी मैं उसकी भी भेजूंगा आपको, देखना कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, है ना। और वो कहां से निकालो, टेस्ट से निकालो, जेई एडवांस के पेपर से निकालो, जेई मेन के पेपर से निकालो, है ना। गेट के एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैम लेवल के एक दो क्वेश्चन, है ना। वैसे नेट के एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैम लेवल के, वो सारे उतारो यहाँ पे इन 100+ क्वेश्चन में। और उनके साथ साथ, उन क्वेश्चन के साथ साथ उनका कंसेप्ट भी लिख डालो, उस क्वेश्चन के नीचे कंसेप्ट लिख डालो कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। समझ में आई आप सभी को बात, समझ में आई। अभी मैं आपके कुछ कमेंट का रिप्लाई देता हूं। सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए प्लीज। सर माई सेल्फ सत्यजीत नायक फ्रॉम ओडिशा। ओके वेरी गुड। फिजिकल में दिक्कत हो रही है, क्या करें। फिजिकल के लिए फार्मूले याद कर लो, जिसको ज़्यादा दिक्कत है। आईआईटी जेई के जेई एडवांस के क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे बना सकते हैं। यस वेरी गुड। जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाइए, जेई मेन के क्वेश्चन भी लगाइए, ठीक है। जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चन जरूर लगाइए। नेट गेट और टीएफआर के ज़्यादा ना लगाएं। ऐसे क्वेश्चन जो लगे कि आपके सिलेबस ओरिएंटेड है, सिर्फ उन्हीं को छेड़ें। उनसे ज्यादा के हाई लेवल की चीजें आप ना पढ़ें नेट गेट टीएफआर से, ठीक है। उसके बाद है भाई, सर मैं 23 में जैम का एग्जाम दूंगा तो क्या नोट्स करूं, क्या इसे नोट्स करूं। बिल्कुल नोट करो भाई, क्यों नहीं करोगे। सर मैंने चार्ट तैयार कर लिए रिवीजन के लिए, अच्छे हैं, बिल्कुल सही बात है। हाय सर मेन ग्रुप के रिएक्शंस के शॉर्ट नोट्स क्या आपके पास हैं। भाई राहुल जो होंगे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर लग रहा है, देख लो भाई मैंने तो आपको मेथड बता दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5-6 पेज में निपट जाएगी अगर आप इस तरीके से बनाओगे। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया है, एक बार दोबारा से भी वही फोटो लगा देता हूँ। देखो इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपकी रैंक भी आएगी और बहुत अच्छा हो जाएगा। IIT जैम के सारे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आई एम इन NIT अगरतला लास्ट ईयर। योर लेक्चर हेल्प मी लॉट। थैंक्स सर, रियली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू भाई, थैंक यू सत्यजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। फिजिकल में नहीं हो रहा है क्या करूं। फिजिकल के लिए क्या करोगे भाई, पढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे ही हो जाएगा कि वो नहीं हो रहा क्या करूं, उसका भी कुछ इंतजाम करो ना। उसके बेसिक फार्मूले पढ़ लो, उसके प्रीवियस ईयर लगा लो, कुछ तो करना पड़ेगा। तीनों केमिस्ट्री पढ़ के जानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही केमिस्ट्री, 2 केमिस्ट्री पढ़ के चले गए और एक को स्किप कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सर आपसे कैसे जुड़े। जामेश पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, 1 मिनट रुकिए, है ना। देखिए यहाँ पे आप कैसे जुड़ सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको, है ना। हमारी ऐप है, जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। हमारी ऐप है पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री के नाम से, ठीक है। पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री के नाम से ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप MSc एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, जो 21 में होंगे अभी, उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। और जैम 2022 के लिए लाइव कोर्स हमने लगभग स्टार्ट कर रखा है, अभी वो अच्छे से हुआ नहीं है स्टार्ट, आप अभी भी वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैम 22 के लिए, 2022 के लिए भी लाइव कोर्स चल रहा है हमारा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, वहां से आप जुड़ सकते हैं। PDF सेंड करो। PDF के लिए मैं बता रहा हूँ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो भाई जो थ्योरम है बेसिकली वही पढ़नी पड़ेगी आपको, है ना। फ्रेंडली की आइसोथर्म है जैसे, एक तो वो पढ़ लो, और एक और आती है वो बेसिकली पढ़ लीजिए, है ना। तो भाई ये PDF मिलेगी आपको, शॉर्ट नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी जैम कैम 2020 टेलीग्राम चैनल पे। जैम कैम 2020 टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी आपको शॉर्ट नोट्स की। आपके क्लास का पूरा वीडियो कैसे देखें IIT जैम का, उसके लिए भी भाई आपको पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहां पे भाई 21 वाले बच्चे के लिए मैं बता देता हूं भाई, जो भी 21 है ना, जैम 21 का पेपर देंगे, उनके लिए भाई वहां पे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, और उसका प्राइस डिस्काउंट करके 2000 रुपए कर रखा है। 2000 रुपए में आपको लगभग 90%, है ना, 90% सिलेबस के सारे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उसी के अंदर, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो 2000 रुपए प्राइस कर रखा भाई डिस्काउंट करके। 21 के लिए आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको भी ज्वाइन करना वो कर सकता है, ठीक है। सर रिएजन का ओनली शेयर करो ना, नहीं बना पा रहा हूं अच्छी तरह से। ओके भाई करेंगे। इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में बताए थे SR, अगर आपने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। सर आपका
स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर देखा, बहुत अच्छे से समझा, थैंक यू राहुल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म लास्ट टाइम पे करें या स्किप कर दें? भाई ये जरूर पढ़ के जाना कि SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, E1CB में क्या होता है, E2 में क्या होता है, EI में क्या होता है, ये पढ़ के जाना बस, ज़्यादा डिटेल पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट टू गिव एंट्रेंस एग्जाम फॉर MSc, आई विल एबल टू क्रैक दैम विद योर कोर्स ऑन दैट ऐप। बिल्कुल तन्नू चौधरी, क्यों नहीं कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हैं जो कि पिछली बार हमसे पढ़े थे, और वो तो क्रैश कोर्स था, इस बार तो कंप्लीट कोर्स मिल रहा है आप सभी को, तो बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। सर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केमिकल काइनेटिक्स? तो भाई केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना, और ऑर्डर फाइंड आउट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे हाफ लाइफ मेथड होता है, और लास्ट में जो पार्ट्स होता है स्पेशली इस बार जिसका क्वेश्चन आ गया था, है ना, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हो गया, पैरेलल और साइड रिएक्शन क्या होती हैं, हालांकि कम है, उससे आए क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर के फार्मूले, फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स से या तो बेसिक क्वेश्चन या बहुत एडवांस क्वेश्चन आएगा, ऐसा देखा गया है, ठीक है। सिलेबस हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी रिवीजन कैसे करें जिससे जैम तक अच्छे शायद याद रहे। रोहन, मैंने इस वीडियो में यही चीज़ तो बताई आपको, पेरिसाइक्लिक के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म आना जरूरी है, नहीं सिद्धांत ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पेरिसाइक्लिक का रिएक्शन मैकेनिज्म से कोई खास लेना देना नहीं है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं आप पेरिसाइक्लिक विदाउट रिएक्शन मैकेनिज्म कर सकते हैं। कुछ भाई साहब ने चार भाई साहब ने डिसलाइक कर दिया वीडियो को, पता नहीं क्या देखा ऐसा, है ना, तो वो चारों तो मेरे नोट्स नहीं लेंगे ना, ये शॉर्ट नोट्स, वो चारों बच्चे मत पहुंच जाना टेलीग्राम चैनल पे ये शॉर्ट नोट्स लेने, कभी देखें वहां पे ये 4 सबसे पहले पहुंच रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं डिसलाइक वालों, समझ में आ गया ना। तो देखो ये है भाई, जो भी चाह रहा है शॉर्ट नोट्स, इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा पूरी, ठीक है। सर मैं MSc कर चुका हूं, क्या मैं IIT से PUN MSc कर सकता हूं? फिर से कह रहे हो क्या, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? सर प्रैक्टिस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कितने करें, कहाँ से करें प्लीज़? भाई टेस्ट सीरीज से करो, कोई भी टेस्ट हो, कोई भी असाइनमेंट हो वहीं से करो, कोई भी पेपर मिल जाए, जैसे JEE मेन का, JEE एडवांस का पेपर लगाओ, उनसे कंसेप्ट नोट करो, उनसे रिएक्शन नोट करो, ये चीज़ें रहेंगी। सर मेरा 22 में IIT जैम है, 20 से 40 डे एवरेज क्वेश्चन पर डे करके कर सकते हैं। नवनीत काफ़ी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है, एक गाइडेंस की ज़रूरत होगी पूरी अच्छे से। ओनली ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के जाएं तो क्या होगा? मैं तो सलाह नहीं दूंगा, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप तीनों केमिस्ट्री पढ़ के जाएं। हाँ ऐसा हो सकता है, मतलब पढ़ के तीनों जाएं अच्छे से, ऐसा होगा कि 2 बहुत अच्छी होंगी, एक ऐसा होना चाहिए कि काम चलाऊ है, ठीक है भाई काम चल जाएगा, है ना। TFR में जैम का कितना सिलेबस कंडक्ट होता है? हमेशा लाइक करते हैं सर, आपका वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है सर, आपका वीडियो, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ है ना पापी प्राणी जिन्होंने बड़े बड़े पाप कर रखे हैं, वो आ जाते हैं डिसलाइक करने यहाँ पे, क्या करें भाई। हैं एक और आ गया, देखो 4 से 5 हो गए, चलो जरूरी है ये भी, है ना, एक्सेप्शन तो होते हैं ना। अब अपनी केमिस्ट्री में भी भरे पड़े हैं तो यहाँ पे भी भरे पड़े हैं, एक्सेप्शन बिना क्या होगा, ठीक है। चलो भाई मेरे हिसाब से बस मुझे तो यही बताना था आपको कि भाई इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। एक बार दोबारा से आपको जूम करके दिखा देता हूँ, और शॉर्ट नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेंशन की तो बात ही नहीं है, टेंशन नहीं करनी बिल्कुल भी। तो देखिए कितने अच्छे नोट्स बना रखे, क्यों ख़राब करें भाई इनको, है। तो ऐसे बनाओ भाई शॉर्ट नोट्स आप भी। लो जी और जूम करके देख लो, देख लीजिए भाई, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। फिजिकल का क्या करें बोलिए भाई? फिजिकल में फॉर्मूले पढ़ो ना, बता तो रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं पहली बार पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अभी पढ़ूँ तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सिद्धांत बहुत आसान है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बहुत आसान है। न्यूक्लिक एसिड कहीं नहीं मिल रहा है कोई तरीका, ठीक है। हिमांशु भाई कोर्स में पढ़ा तो रखा है न्यूक्लिक एसिड, है। पापियों की संख्या बढ़ती जा रही है भाई, है। पापियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पापी परेशान हो चुके हैं, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो भाई कोई बात नहीं, डिसलाइक लाइक से कभी ज़्यादा हुए ही नहीं है, ना ही होंगे। हालांकि 7 डिसलाइक आना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ऐसे नेगेटिव बंदे मेरे चैनल पे कर क्या रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं,
ठीक है भाई, आई बात समझ में आप सभी को? तो जो बाकी की पीडीएफ्स हैं, जैसे ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जैम कैम 2020 पे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी को अगर तैयारी करनी है भाई, कंप्लीट कोर्स आइए, तो वो फिर आप पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री ऐप पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।